तो चलिए दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। आज आपको कुछ अच्छा सुनाते हैं। तो एक नई कहानी के साथ मैं हूँ गीतिका, और ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। एक बार एक पिता और पुत्र टहलते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत के किनारे एक पुराने से फटे हुए जूते पड़े हैं। तो जूता देख के पुत्र को थोड़ी शरारत सूझी। उसने अपने पिता से कहा, चलिए जिसके भी ये जूते हैं छिपा देते हैं, जब वो लौट के आएगा और उससे अपने जूते नहीं मिलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। थोड़ी दूरी पर पिता पुत्र ने देखा कि खेत में एक निर्धन सा किसान काम कर रहा है। तो पिता ने पुत्र से कहा कि नहीं, जूते छुपाते नहीं हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि इसके जूते में एक एक चांदी का सिक्का रख देते हैं। तो बेटा तैयार हो गया। तो थोड़ी ही देर में जब किसान आया और उसने फटे हुए जूते में पैर डाला, तो उसे जूते के भीतर कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डाल के देखा तो उसके अंदर एक चांदी का सिक्का था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन वो बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला तो उसमें भी उसको कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके अंदर भी एक चांदी का सिक्का था। अब तो किसान बहुत भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़े आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है। मुझे विश्वास हो गया है कि तू सबकी सुनता है। तूने आज मेरी बीमार पत्नी की दवाई और बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर दिया। मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। हे ईश्वर, तूने बहुत दया करी मुझ पर। और ऐसा कहकर वह किसान बड़ा खुश होकर वहाँ से चला गया। पिता और पुत्र दूर झाड़ी में बैठकर यह दृश्य देख रहे थे और दोनों स्वयं भी बहुत भावुक हो गए थे। अब पिता ने पुत्र से पूछा कि बेटा बताओ, उसके जूते छुपाने में तुम्हें अधिक आनंद आता या यह दृश्य देखकर तुम्हें अधिक आनंद आया? तो पुत्र ने कहा, पिताजी, यह दृश्य देख के मैं भावुक हो गया हूँ और मैं समझ गया हूँ कि दुनिया में देने से बढ़कर, दान करने से बढ़कर कोई और नहीं है। और पुत्र यह संकल्प कर चुका था कि वह जीवन में जब भी बड़ा होगा, काम करेगा, तो अपनी आय का कुछ हिस्सा अवश्य दान करेगा। तो मित्रों, जीवन में बांटने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। बांटने से लोगों के दुख दूर होते हैं और हमारी खुशी बढ़ती जाती है। तो हम कोशिश करें कि जो भी हम कमाएं, जो भी हमारे पास है, उसका कुछ न कुछ अंश हम अवश्य दान करें और दुनिया को बेहतर बनाने का एक प्रयास अपनी तरफ से करें। फिर हाजिर होंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।